Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की, जिसमें हम बात कर रहे थे, पिछले भाग में हमने बात की थी चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसके बोर्ड क्वेश्चंस हम कर रहे थे। तो आज भी उन्हीं को हम कंटिन्यू रखेंगे और समझेंगे किस तरीके से किए जाते हैं। तो उनको समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो पिछले भाग में हमने बात की थी, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया था और ये हमारे पास क्वेश्चन था कि आपको कंडक्टिविटी दी थी एसिटिक एसिड की, कंसंट्रेशन दी थी और आपसे पूछा गया था कि डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा एसिटिक एसिड का। ठीक, तो हमने कहा डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है, जिसको हम के कहते हैं, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो कैसे निकलता है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट एम से। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उन्होंने हमें दी थी, हमें लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी निकालनी थी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन, है ना। वहां से हमने निकाली, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकाला, लास्ट में हमने फिर क्या किया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के हमने निकाला। ठीक है ना। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, नेक्स्ट हमारे पास है उसी तरीके का क्वेश्चन है कि द मोलर कंडक्टिविटी, क्वेश्चन है आपके पास द मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी the molar conductivity of 0.025 mole liter inverse methanoic acid is 46.1 Simon centimeter square mole inverse. Calculate its degree of dissociation. Calculate its degree of dissociation. Degree of dissociation. Calculates its degree of dissociation and dissociation constant given आपको क्या क्या दिया है, लैम्डा इनफाइनाइट h आपको दिया है h प्लस 349.6, ठीक है ना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एंड लैम्डा इनफाइनाइट HCOO नेगेटिव, ये आपको दिया है 54.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है ना। चलिए, आपको ये क्वेश्चन दिया है, मोलर कंडक्टिविटी दी है मिथेनोइक एसिड की, कंसंट्रेशन दी है मिथेनोइक एसिड का, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालना है और साथ ही साथ डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकालना है। ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। अब बात करते हैं कि मिथेनोइक एसिड आपका एक वीक एसिड है, तभी तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा आएगा, है ना। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैसे निकलता है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट एम, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा इनफाइनाइट एम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना। और देन डिसोसिएशन कांस्टेंट के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी आपको पता है कंसंट्रेशन, लेकिन अल्फा नहीं पता है ना। और अल्फा निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, लैम्डा एम और लैम्डा इनफाइनाइट एम। अब लैम्डा एम हम निकालेंगे कंसंट्रेशन और कंडक्टिविटी का यूज करके, लेकिन लैम्डा इनफाइनाइट एम कैसे निकलेगा आपका, है ना। तो हमने बात की थी खोलरास लॉ। खोलरास लॉ क्या कहता था कि आपके पास जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो आपका किसके बराबर होती है, सम ऑफ इंडिविजुअल
कैटायन और एनायन के। भाई जो आपका इलेक्ट्रोलाइट, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली किससे मिलके बना है, आपका किससे मिलके बना है इलेक्ट्रोलाइट, कैटायन और एनायन से मिलके बना है। और खोलास लॉ की यही एप्लीकेशन है कि अगर आपको इंडिविजुअल कैटायन एनायन की लैम्डा इनफाइनाइट एम पता है तो आप वीक एसिड के निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था वीक एसिड का लैम्डा इनफाइनाइट एम यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाली जा सकती थी। उसीलिए खोलास लॉ आया था कि हम क्या कर पाए, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है हम वीक के लिए निकाल पाए। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इजिली आ जाती है, लेकिन वीक के लिए कैसे निकाले, तो खोलास लॉ से, खोलास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन की वजह से हम निकालते हैं, है ना। तो मिथेनोइक एसिड क्या होता है, HCHOH। मिथेनोइक एसिड क्या आपके पास HCOOH है मिथेनोइक एसिड, ये आपके पास वीक एसिड है ना। अब आप देखेंगे कि आपको लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस दिया है, लैम्डा इनफाइनाइट HCOO नेगेटिव दिया है, तो अगर मैं इनको जोड़ दूं तो HCOH बन जाएगा, है ना। इन दोनों को जोड़ने पे HCOH बन जाएगा। यानी बेसिकली मुझे चाहिए क्या है, मुझे क्या चाहिए है, मुझे चाहिए है लैम्डा इनफाइनाइट किसका चाहिए, HCOOH का चाहिए। अगर मेरे पास लैम्डा इनफाइनाइट HCOH का आ गया तो लैम्डा m तो मैं निकाल लूंगा, फिर हमारे पास अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इजिली आ जाएगा। तो लैम्डा इनफाइनाइट HCOH कैसे निकलेगा, लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ HCOO प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ H प्लस, है ना। तो लैम्डा इनफाइनाइट HCOO नेगेटिव हमारे पास कितना दिया है, वो दिया है 54.6, कितना दिया है 54.6 प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस कितना दिया है 349.6, है ना। 349 ये आपको दिया है। लैम्डा इनफाइनाइट HCOH नेगेटिव हमें दिया है 54.6 और H प्लस 349.6, 349.6, है ना। तो आप इसको जोड़ लो, 6 और 6 12, कैरी ओवर 1, ठीक है, 10 और 4 14, है ना, 10 और 4 14, 6 और 6 12 का 2, कैरी ओवर 1 हो जाएगा, 9 और 4 13 और 14 का 4, फिर कैरी ओवर 1 5 और 4 9 और 10 का 0, कैरी 1 3 और 4, है ना। कितना आ जाएगा 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या निकल गया, लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ HCOOH, आपके पास लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ HCOH इस तरीके से ये आपके पास आ गया है ना। कितना आ रहा है आपके पास 404.2 साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स, ठीक है ना। चलिए ये आपके पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए, दूसरा हमको मोलर कंडक्टिविटी दी है ना। हमको साफ साफ दिया है मोलर कंडक्टिविटी, देखो मोलर कंडक्टिविटी इज दिस, यानी ये क्या है आपके पास लैम्डा m आपको दिया है, लैम्डा m आपको दिया है। मिथेनोइक एसिड का लैम्डा m कितना दिया है 46.1, है ना, 46.1। तो अल्फा आ जाएगा, अल्फा क्या होता है लैम्डा m अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट m, ठीक है ना। चलिए लो लैम्डा m कितना है आपके पास 46.1 अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट आपने निकाला 404.2। आज मैं डेसिमल हटाऊंगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 461 अपॉन 4042, है ना, 4614042। तो 461 को आप जब डिवाइड करोगे 4042 से तो कितना आ रहा है डिवाइड करके 461 डिवाइडेड बाय 4042, यह आएगा आपके पास 4042 0.114, ठीक है ना, 0.114 आपके पास अल्फा आ गया, ठीक है ना, अल्फा आपके पास आ चुका है। अब आपको क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपने निकाला, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka क्या होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो C आपके पास दिया है आपको कंसंट्रेशन 0.025 इंटू अल्फा 0.114 इंटू 0.114 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.114, है ना। तो 0.025 मल्टीप्लाई 0.114
मल्टीप्लाई 0.114 अपॉन, अब 1 में से 0.0114 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, है ना, 0.114 है। 0.114 को आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, है ना, 0.886। तो 0.88 लिख लेते हैं हम, 2 डेसिमल लिख लेते हैं, ठीक है। चलो 6 लिख लिया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। यहाँ से ये आपने 10 की पावर 3 और यहाँ से भी करोगे 10 की पावर 3। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बच रहा है के ए इक्वल टू 25 इंटू 114 है ना। तो 114 कितना होता है, 114 मल्टीप्लाई 114 12996 डिवाइडेड बाय 886 और ये 10 की पावर 6 ऊपर चले जाएगा, 10 की पावर -6 हो जाएगा, इक्वल टू, अब 12996 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 324900 और अपॉन नीचे 886 और यहाँ पे इंटू 10 की पावर -6 भी है, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड करो आप, किसको, 324900 किससे डिवाइड करना है, 886 से, है ना। तो 366 कितना आ रहा है, 366.70 इंटू 10⁻⁻6। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, इधर लाएंगे डेसिमल, 3.66 कर लेते हैं, इंटू 2 डेसिमल आप लेफ्ट की तरफ गए तो पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो 10 की पावर -6 क्या आ जाएगा, 10 क्या इंक्रीज होती है, इंक्रीज में क्या आ जाएगा आपके पास -4 आ जाएगा, भाई -4 बड़ा है ना -6 से, तो -4। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना आया, 3.66 इंटू 10 की पावर -4। तो आप लोगों को समझ में आएगा किस तरीके से किया हमने, एक बार मैं वापस बता देता हूँ, देन आप नोट डाउन करिएगा। हमें दिया था मोलर कंडक्टिविटी इतने कंसंट्रेशन की मिथेनॉइक एसिड की दिस, ठीक है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें निकालना है अल्फा, हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है के ए, हमें बताया है लैम्डा इन्फिनिट H प्लस और लैम्डा इन्फिनिट HCOH नेगेटिव। मैंने कहा मिथेनॉइक एसिड HCOOH होता है ना। हमने क्या करा, सबसे पहले लैम्डा इन्फिनिट HCOH निकाला, दोनों को ऐड किया, हमारे पास आ गया लैम्डा में हमें दिया था अल्फा, निकाला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लैम्डा m अपॉन लैम्डा इन्फिनिट m 0.114 आ गया, के ए सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, वैल्यू पुट करिए, कैलकुलेट किया, दिस आ जाएगा आंसर, है ना। तो आप नोट डाउन करिए इसको, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। अब ये नोट करिए, आपने वो कर लिया होगा नोट, उसके बाद ये नोट करिएगा, ये नोट हो गया होगा आपका। तो आगे अल्फा इस तरह से निकाला हमने, तो आगे नोट करिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बेसिस पे है, इफ अ करंट of 0.5 ampere, if a current of 0.5 ampere flows through a metallic wire, flows through a metallic wire for 2 hours, then how many electrons would flow through the wire,
ठीक है ना। चलिए, बोल रहा है कि अगर करंट 0.5 एम्पेयर का करंट एक मेटालिक वायर से 2 घंटे के लिए फ्लो होता है, तो आपको बताना है कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके वायर से फ्लो हो रहे होंगे, है ना। तो करंट फ्लो हो रहा है 2 घंटे के लिए, कितना 0.5 एम्पेयर, है ना। तो हमें पता है क्यू क्या होता है, आई टी, प्रोडक्ट ऑफ करंट इंटू टाइम। तो करंट आपके पास 0.5 है इंटू 2 घंटे 2, इनको घंटे को आप सेकंड में चेंज करो तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड, इतना हो जाएगा आपके पास, है ना। ये हो जाएगा, यहाँ से आप हटाओ 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना बचा, फिर बचा 5 2 10 और 6 6 36, तो 3600 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा होगा उस मेटालिक वायर से 2 घंटे में, है ना। 3600 कूलम ऑफ चार्ज उस मेटालिक वायर से 2 घंटे में फ्लो कर रहा होगा। अब हमें पता है कि 96500 कूलम में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। 965 में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, 96500 में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 में एक 96500 कूलम में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में मतलब इतना, है ना। तो 1 कूलम चार्ज में कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। एक में इतना अपॉन 96500। आपको किसका बताना है, 3600 कूलम का बताना है, तो 36 में कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 96500 इंटू 3600। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, आप पॉइंट हटाओ आप, तो नीचे 10 की पावर 3 आ जाएगा। आपके पास बचेगा कितना, 6022 इंटू 36, है ना, और नीचे 965 और नीचे 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा 23 से, तो इंटू 10⁻20, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या हुआ, 6022 को अगर आप 36 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6022 मल्टीप्लाई बाय 36, तो 216792 आएगा अपॉन 965, है ना, इंटू 10 की पावर 20। डिवाइड कर लो इसको आप, जिसको 216792 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 965 से, तो 224.65 इंटू 10 की पावर 20। आप इसको इस तरफ लाओ तो 2.24 इंटू 10 की पावर 2 दशमलव इंक्रीज हो जाएगी 22। तो ए इतने 36 मतलब इतने 2 घंटे में जब फ्लो करेगा तो 2.24 इंटू 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो कर रहे होंगे। उसने ये तो पूछा कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। समझ आएगा आपको क्वेश्चन कैसे किया है हमने, क्या क्या चीजें पूछी थी हमसे पूछा था कि करंट अगर 0.5 एम्पेयर का 2 घंटे के लिए फ्लो करता है तो आपको बताना है कि उस वायर में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। तो हमने पहले चार्ज निकाला, 3600 चार्ज कैसे निकालते हैं, Q इंटू आई इंटू टी से, तो 3600 हमारा चार्ज आया। अब हमें पता है कि एक फैराडे में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, फैराडे की वैल्यू 96500 कूलम होती है। तो 96500 कूलम में अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है मीन्स 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो 36 में कितना, यूनिटरी मेथड है ना, जैसे अगर 5 रुपए की 10 टॉफी है तो 1 रुपए की कितनी होगी, तो 2 रुपए की कितनी, वो यूनिटरी मेथड हमने लगाया और इसको सॉल्व किया, है ना। तो नोट डाउन करें आप। चलिए, तो ये नोट डाउन हो गया होगा आपका। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, calculate standard cell potential, calculate standard cell potential of galvanic cell in which
following reaction take place, in which following reaction take place. Calculate standard cell potential of galvanic cell in which following reaction take place. क्या दिया है? 2Cr solid plus 3Cd plus 2 aqueous gives 2Cr plus 3 aqueous plus 3Cd solid. ये आपको दिया है ना। और क्या क्या दिया है साथ में हमें दिया ई नोट वैल्यू दी है, ई नोट ऑफ Cr3+/Cr इक्वल टू -0.74 वोल्ट और ई नोट Cd+2/Cd इक्वल टू -0.40 वोल्ट, है ना। ये आपको दी है। आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी ई सेल होता है। तो कैसे निकलता है ई सेल? ई कैथोड माइनस ई एनोड से, है ना। आपको स्टैंडर्ड निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है। ई नॉट सेल कैसे निकलेगा? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, है ना। तो कैथोड और एनोड कौन होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन आप देख पा रहे हो, क्रोमियम 0 से +3 की तरफ बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये +2 से घट रहा है 0 की तरफ, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो क्रोमियम का तो ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब वो एनोड बनेगा, और कैडमियम का रिडक्शन हुआ है, वो कैथोड बनेगा। तो ये वाली वैल्यू आपकी क्या है? कैथोड वाली वैल्यू। कैडमियम कौन है? कैथोड। -0.40 वोल्ट दिया है ना। कितना दिया है? -0.40 वोल्ट माइनस, और एनोड आपको दिया है ऑक्सीडेशन क्रोमियम का हुआ -0.74 है ना। तो कितना हो जाएगा? 0.40 और प्लस 0.74, है ना। तो कितना हो जाएगा? आप माइनस कर लो। 4.74 को अगर माइनस करोगे 0.40 से, 7 में से 4 का 3, 0.34 वोल्ट आ जाएगा। 0.34 वोल्ट। ई सेल कितना आ रहा? मतलब ई नॉट सेल कितना आया हमारे पास? 0.40 वोल्ट आया, है ना। 0.40 वोल्ट आया। हमेशा जो भी ईएमएफ है, हमेशा आपका पॉजिटिव आना चाहिए स्पॉन्टेनिटी के लिए। अगर पॉजिटिव नहीं आता तो नॉन स्पॉन्टेनियस सेल, आप सेल वर्क नहीं करेगा, हमें एक्सटर्नल पावर उसको देनी पड़ेगी बाहर से, है ना। तो समझ आएगा आपको किस तरीके से करा। ये आपके पास क्वेश्चन था, इस तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो इस तरीके से बच्चों आपने समझा इन क्वेश्चंस को, किया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।